बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स के 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दूंगा। और इसके अलावा हर चैप्टर में जो बच्चे सुनते आ रहे उन्हें पता है, हर चैप्टर में एक हेडिंग है जो इस चैप्टर को डिफ़ाइन करेगी कि हम इस चैप्टर में मैक्सिमम किस चीज़ को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की जो हेडिंग है वो चिप्स चेंजेस आफ्टर मैरिज है कि मिसेस चिप्स की मैरिज लाइफ कैसी थी, चेंजेस उसमें कौन कौन सी मैरिज के बाद आई, शादी के बाद कौन सी चेंजेस थी। और इसके अलावा जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, ये पेपर में वर्ड सिनोनिम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे बोर्ड के जो रिपीटेड सिनोनिम्स हैं मैंने वो लिखे हैं, साथ साथ इसके अलावा भी जो वर्ड होंगे मैं आपको मीनिंग बताता जाऊँगा। तो चैप्टर 5 तक हमने देखा था कि चिप्स की शादी हो चुकी है और आगे चैप्टर 6 को स्टार्ट करूँगा। देयर हैड फॉलोड दैन अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस। तो राइटर कहता है कि फिर चला, फॉलोड फिर चला, दैन अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस, ऐसी खुशियों का वक्त आया, दैट चिप्स जो कि चिप्स रिमेंबरिंग इट, इस वक्त को याद करता था, लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, लॉन्ग बहुत अरसा आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद कि ये वक्त आया फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था इसकी लाइफ का, लेकिन ये वक्त इतनी खुशियों का दौरानिया, उसकी टोटल एज 85 ईयर है, लेकिन 85 ईयर में ये जो 2 साल इसने कैथरीन के साथ गुजारे, ये 2 साल इसकी खुशियों का, इसकी ज़िंदगी का ऐसा खुशियों भरे लम्हात थे कि चिप्स रिमेंबरिंग इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, चिप्स इसे काफ़ी देर तक याद, काफ़ी लंबे अरसे तक इसको उसने याद करता रहा था। हार्डली बिलीव्ड, हार्डली मुश्किल, बिलीव्ड उसे यकीन होता था, इट कुड एवर हैव हैपेंड, कि ऐसा हो चुका था, कि उसकी लाइफ में वो कभी आई थी, उसकी लाइफ में सारे खुशियों के लम्हात गुजरे थे। बिफोर पहले और सिंस, या बिफोर पहले और सिंस अब तक के, इन द वर्ल्ड दुनिया में, पहले या अभी तक उसकी दुनिया में ये लम्हात होके गुजर चुके हैं, उसे बामुश्किल यकीन होता था। फॉर हिज मैरिज, क्योंकि उसकी जो मैरिज, उसकी शादी थी, वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस। ट्रायम्फेंट कहते हैं विक्ट्री को, विन होने को, जीतने को। तो क्वेश्चन भी आता होता है इसके लिए, हाउ वाज द मैरिज ऑफ मिसेस चिप्स विद कैथरीन, तो वाज इट अ सक्सेस और फेलर। तो इसकी जो शादी थी एक ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रायम्फ विक्ट्री, ट्रायम्फ विन का साइन होता है, जीतने का साइन होता है, सक्सेस कामयाबी इसने जीती। कि जितने उसके डर हमने चैप्टर 5 में देखे थे, कि जितनी वो डेप्रिसिएशन का शिकार था, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार था, वो सारे डर इसके शादी के बाद दूर हो गए, वो सारी इसकी एहसास कमतरी शादी के बाद ख़त्म होगी। वो जितना अपने आप को लेस फील करता था, अपने आप को इन्फीरियर फील करता था, शादी के बाद उसके सारा कुछ कमियाँ दूर होना शुरू होगी। इसकी शादी एक कामयाबी थी। कैथरीन कनकर्ड ब्रुकफील्ड, कनकर्ड मीन वन करना, विन करना, जीतना। तो कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को भी कनकर किया, जीता, एज शी हैड कनकर्ड मिसेस चिप्स, जैसे उसने मिसेस चिप्स को कनकर किया था, जैसे मिसेस चिप्स को उसने जीता, ब्रुकफील्ड को भी उसने ऐसे ही जीता। पॉपुलर, शी वॉज इमेंसली पॉपुलर, ह्यूजली पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मशहूर हो गई, विद बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक टुगेदर, बॉयज़ में भी और मास्टरों में भी, सब में वो पॉपुलर हुई, सब में वो मशहूर हुई। इवन द वाइव्स ऑफ द मास्टर्स, वाइव्स वाइफ की जमा है ये, जो बीवियाँ थी मास्टर की, टेम्प्टेड एट फर्स्ट, टेम्प्ट कहते हैं अट्रैक्ट होने को, वो उसकी तरफ माइल होने को, इनक्लाइन होने को, झुकने को, किसी तरफ जाने को। उसको उनकी जो बीवियाँ थी, टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस, अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई एज ए जेलस, कि हमसे ज़्यादा कोई यंग है, हमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है। इस बात से वो जेलस भी हुई ऑफ वन सो यंग एंड लवली, कि इतनी यंग और लवली और जिंदा थी, मतलब जिंदा कि मतलब हर किसी से गुल मिल जाने वाली लड़की थी। कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स, लेकिन रेजिस्ट अगेंस्ट हर चार्म्स, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती से वो रेजिस्ट नहीं कर सकी, उसकी खूबसूरती से वो अवॉइड नहीं कर सकी, उसी खूबसूरती को वो रिजेक्ट नहीं कर सकी। बेशक जेलसी एक साइड पे, लेकिन फिर भी वो मानती थी कि शी वॉज मोर ब्यूटीफुल एंड यंग देन हर। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल, लेकिन रिमार्केबल, मेमोरेबल, लेकिन सबसे काबिल याद, वाज द चेंज शी मेड इन मिसेस चिप्स, वो उसकी जो तब्दीली थी, शी चेंज इन मिसेस चिप्स, जो उसने मिसेस चिप्स के अंदर तब्दीलियाँ लाई। टिल हिज मैरिज, अब क्वेश्चन इस पर भी ऐसे रिपीट होता है कि शादी से पहले और शादी के बाद दोनों क्वेश्चन आते होते हैं। हाउ वाज मिसेस चिप्स बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, और शादी से पहले की बातें ये सारी।
ये पैराग्राफ सारा आपका शादी से पहले वाला पैराग्राफ है। शादी से पहले वो किस किस्म का शख्स था, शादी से पहले उसका टीचिंग मेथड कैसा था, शादी से पहले वो किस तरह का इंसान था। तो सबसे पहले जो कहता है कि द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज द चेंजेस शी मेड इन मिसिसिपी, सबसे मेमोरेबल जो चीज़ थी वाज द चेंज शी मेड इन मिसिसिपी, वो उसकी तब्दीलियाँ थी शी मेड इन मिसिसिपी जो उसने मिसिसिपी के अंदर लाई थी। टिल हिज मैरिज, उसकी शादी तक ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। ड्राई जो खड़ूस किस्म का, जो खुश्क मिजाज सा, जो न्यूट्रल सॉर्ट कहते हैं कि जो किसी तरफ राय नहीं रखता, जो अपनी अलग थलग राय रखता है, जो ओल्ड माइंडेड होता है, नैरो माइंडेड होता है, इस तरह का शख्स था। लाइक्ड एंड थाट वेल, पसंद किया जाता था, थाट सोचा भी जाता था, वेल ऑफ वे ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड इन जनरल कुल मिला के ब्रुकफील्ड में हल्का फुल्का लाइक भी किया जाता था, इसे सोचा भी जाता था। बट नॉट ऑफ द स्टफ, बट नॉट ऑफ द टीचर डैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी, लेकिन ऐसा टीचर नहीं था कि जो पॉपुलैरिटी, जो ऐसा टीचर नहीं जो पॉपुलर हो सके, ऐसा टीचर नहीं था जो फेमस हो सके। ये पसंद किया जाता था अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में पॉपुलर हो, सब में फेमस हो, ऐसी पर्सनैलिटी ये नहीं थी। और डैट स्टिड्स ग्रेट अफेक्शन, स्टिड्स कहते हैं स्टिमुलेट को, इनकरेज करना, उभारना, किसी को उठाना। तो डैट स्टिड्स ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन लव, प्यार, मोहब्बत, शफकत। तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि जो पॉपुलर हो, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि दूसरों में अपना प्यार पैदा कर सके। ये तब शादी से पहले ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, चौथाई हिस्सा हो गया था, चौथा हिस्सा हो गया था, क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, एक सदी का चौथा हिस्सा हो गया था। एक सदी होती है 100 साल की, तो 100 साल का चौथा हिस्सा 25, क्योंकि 25 25 50 होते हैं, 2 हिस्से बनते हैं, फिर 25 3 हिस्से बनते हैं, फिर 25 4 हिस्से बनते हैं। तो ये चौथा हिस्सा सदी इसको हो गया था। 25 साल इसे हो गए थे ब्रुकफील्ड के अंदर पढ़ाते हुए। लॉन्ग एनफ, बड़ा लंबा पीरियड है ये, टू हैव एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो। तो ये अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए ये बड़ा लंबा पीरियड था। क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, लॉन्ग एनफ, बड़ा लंबा पीरियड था। टू हैव एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए डिसेंट फेलो, कि अपने आप को एज ए डिसेंट फेलो, अपने आप को एज ए अट्रैक्टिव टीचर, एज ए लविंग टीचर के तौर पे अपने आप को मनवा सके। ये उसके लिए 25 साल बड़ा लंबा अरसा था। एंड अ हार्ड वर्कर, और हार्ड वर्कर के तौर पे, मेहनती के तौर पे अपने आप को मनवा सके। 25 साल उसके लिए बड़ा टाइम था, बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनीवन, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबा अरसा था फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू बिलीव हिम, कि वो इस पे यकीन रख सके, कैपेबल एबल ऑफ एवर बीइंग मच मोर, कि शायद ही जो कुछ भी था वो बन चुका था, जो कुछ भी था वो हो चुका था। 25 साल उसके लिए काफ़ी अरसा, लंबा अरसा था, कि जो कुछ भी इसने गेन करना था, जो कुछ भी इसने हासिल करना था वो हासिल कर लिया। अब शायद ही किसी को यकीन हो कि एवर बीइंग मच मोर, कि आप कुछ ज़्यादा कर सकेगा, अब कुछ ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर आएगी, अब कुछ ज़्यादा गेन कर सकेगा। 25 साल तक इसने जो कुछ भी सीखा वही कुछ सीखा, उसके अलावा इसने कभी कुछ नहीं सीख सका। अब किसी को यकीन भी नहीं था कि एवर बीइंग मच मोर, के अब कुछ मज़ीद कर सकेगा। ही हैड इन फैक्ट, दर हकीकत, ही हैड ऑलरेडी बिगन, बिगिन से बिगन स्टार्ट करना, ही हैड ऑलरेडी बिगन, वो शुरू हो चुका था। टू सिंक, सिंक कहते हैं डूब चुका था, वो गिर चुका था, वो दंस चुका था। इनटू डैट क्रीपिंग ड्राई आर्ट ऑफ पेडागॉजी, पेडागॉजी टीचिंग को कहते हैं, तदरीस के अमल को कहते हैं। तो क्रीपिंग कहते हैं रेंगने को। अब इंतहाई रेंगने वाले, इंतहाई बुसीदा वो मेथड ऑफ पेडागॉजी, जो ड्राई राट, ड्राई कहते हैं खुश्क, राट कहते हैं गलने सड़ने को कहते हैं। इंतहाई गले सड़े मेथड, इंतहाई बुसीदा मेथड पेडागॉजी के मेथड में वो घुस चुका था, कि इंतहाई उसका मेथड जो था पुराना हो चुका था। विच इज़ द वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल, वर्स्ट बैड, वेरी बैड, अल्टीमेट नतीजातन एज ए रिजल्ट, पिटफॉल, पिटफॉल कहते हैं गड़े को, तो उसके लिए गड़ा बन चुका था। इंतहाई बदतरीन उसके लिए गड़ा बन चुका था। ऑफ द प्रोफेशन, उसके पेशे के लिहाज से गड़ा कैसे बन चुका था, कि एक ऐसे गड़े में, टीचिंग के एक ऐसे गड़े में उतर चुका था कि अब उसे बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। कि 25 साल तक, वो आपको बताएगा आगे कि 25 साल तक जो कुछ भी था, वो जो सीखा उसने उसी को टीचिंग कर रहा है। 25 साल तक उसने कुछ भी नई लर्निंग नहीं की, जो कुछ इसने किताबों में देखा उसी किताब को, उसी लेसन को बार बार रिपीट कर रहा है। इसी बात को आगे रिपीट भी करता है, गिविंग द सेम लेसन ईयर आफ्टर ईयर, कि ये एक ऐसा पिटफॉल उसके लिए, एक ऐसा गड़ा बन चुका था। गिविंग द सेम लेसन ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल उसे गुजर गए थे, लेकिन एक ही सबक वो देता जा रहा था बच्चों को,
एक ही सबक पढ़ा रहा था, एक ही सबक वो बच्चों को बताता जा रहा था। हैड फॉर्म्ड, तो इस सबक से हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव्ड, ग्रूव कहते हैं हैबिट को, ग्रूव कहते हैं जो कस्टम बन जाना, जो हैबिट बन जाना, जो रवाज बन जाना। ROT राट हैबिट, उसकी गली सड़ी हैबिट, उसकी जो रवाज, उसका रस्म बन चुकी थी। इनटू विच एक ऐसी रकम, एक ऐसी रस्म, एक ऐसी आदत बन चुकी थी विच द अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड देमसेल्फ। अब उसने इसी आदत से, कि मतलब उसकी जो हर चीज़ पुरानी थी, अब उसने पुराने मेथड को अप्लाई किया हुआ था, तो इसी मेथड से अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ, ज़िंदगी के दूसरे मामलात भी एडजस्टेड, उसने एडजस्ट किए हुए थे देमसेल्फ, खुद ब खुद, विद इंसीडियस। इंसीडियस वैसे बेसिकली चालाकी को कहते हैं, SUBTLE, सटल जो होता है, सटल्टी, चालाकी, क्लेवरनेस को कहते हैं। अब बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी आसानी के साथ उसने अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात भी उसने सेट कर लिए थे। राइटर का कहने का मतलब ये है कि 25 साल उससे हो गए थे, कुछ नई लर्निंग उसके अंदर नहीं आ सकी थी। 25 साल उससे गुजर गए हैं, एक ही लेसन को बार बार पढ़ाता जा रहा है। होता है टीचर लर्निंग करता है, वो स्कॉलर बनता है, उस मेथड को वो नए तरीके से अप्लाई करता है। उसकी कोशिश होती है कि किसी ऐसे तरीका मेरे माइंड में हो, कुछ ऐसा नया तरीका मैं अप्लाई करूं, बच्चों को सीखने के कुछ नया मिले। लेकिन इसके अंदर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, बस एक ही मेथड, एक ही तरीका, एक ही लेसन, वो उसी लेसन उसी तरीके के साथ हर साल बच्चों को पढ़ाता था। ही वर्कड वेल, वो अच्छा काम करता था। ही वॉज कंसेंशियस। अब इसके अलावा कि जितनी उसने यहाँ पे उसकी कमियाँ बताई हैं, यहाँ पे राइटर उसकी कमी जो जो बताई है कि उसने कोई लर्निंग एबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखता था। जो कुछ भी है बुक के अंदर है, उसी बुक को उसने पढ़ाना शुरू कर देना है, उसी मेथड को हर साल उसने वही कुछ अप्लाई करना है। लेकिन इसके अलावा राइटर से कहता है ही वर्कड वेल, वो काम अच्छा करता था। ही वॉज कंसेंशियस, कंसेंशियस अवेयर, अलर्ट, वो बड़ा अलर्ट, केयरफुल रहता था, बड़ा ध्यान रखता था। ही वॉज फिक्सचर, फिक्सचर जो आउटडेटेड है। डैट गेव सर्विस, अब अपने फ़र्ज बड़ा बखूबी से अंजाम करता था। सेटिस्फेक्शन, बच्चे सेटिस्फाई भी होते थे। कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी था। एवरीथिंग, हर चीज़ थी एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, लेकिन कोई उससे इंस्पायर नहीं होता था, कोई इसको देख के मोटिवेट नहीं होता था, कोई इससे कोई सबक हासिल नहीं करता था, कोई इसे एज एग्जाम्पल के तौर पे, इसे एज ए रोल मॉडल के तौर पे पेश नहीं करता था। अब ये ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि दूसरों को मोटिवेट कर सके। अब ये कुछ जोक भी मिसेस चिप्स था, वो शादी के पहले वाला चिप्स था। अब जो आपने एक तस्वीर देखी है चिप्स की, शादी से पहले वाले की चिप्स की है। शादी के बाद इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो शादी के बाद का पैराग्राफ है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि चैप्टर जितने लेंथी है मैं हमको शार्ट करके, मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। तो चैप्टर 6 का पार्ट 1 यहीं तक था। चैप्टर 6 के पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं आपको चिप्स आफ्टर मैरिज दिखाऊंगा कि जितनी राइटर ने यहाँ पे कमी उसकी बताई है, ये सारी कमी शादी के बाद कैसे ठीक हुई, शादी के बाद उसने कौन कौन सी विशेष थी जो शादी के बाद उसकी पूरी हुई, शादी के बाद मिस चिप्स के अंदर कैसे चेंजेस आई, शादी के बाद पहले कैसा था और बाद में कैसा बना। तो ये इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 के अंदर आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फ़िलहाल पार्ट 1 में इतना ही है। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।